Dear students, good morning. Today we are going to read your first poem of photograph written by Shirley Tolson. आप देखे होंगे कि आप घर में जो आपके दादा के पिताजी जो इस संसार में अब नहीं रह गए या फिर जो है उनकी स्मृतियाँ ही शेष हैं, उनके फ़ोटोग्राफ से आपको बहुत श्रद्धा होती है। फ़ोटोग्राफ वास्तव में मेमोरीज़ होती हैं जो हम जीवन बिता चुके होते हैं, उन जीवन के घटनाओं के साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं। ये भी बहुत इमोशनल पोएट्री लिखी हुई है। A photograph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she is the big girl, some 12 years or so. The cardboard shows how it was when the two girls cousins went paddling. फोटो में दिखता है कि ये दो लड़कियां जो मेरी कजिन गर्ल्स थीं वो पैडलिंग समुद्र में जो है एक यंत्र लेकर के छपछपाने के लिए जाती हैं। पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ओल्ड। वो जो फोटो में दो लड़कियां पैडलिंग के लिए गई हैं, उन दो लड़कियों ने कवि के माँ का हाथ पकड़ रखा है। उस फोटो में 3 लोग हैं, एक तो कवि की माँ हैं और दूसरा एक बगल उसकी कजिन सिस्टर्स है, उसके माँ की मतलब उसकी मौसी, और दूसरे उसके माँ की कजिन सिस्टर्स मतलब उसकी मौसी। एंड सी इज़ द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ओल्ड, और उसकी माँ की उम्र कितनी है उस फोटो में? महज 12 साल। कवि की माँ की उम्र 12 साल है और 12 साल में वो अपनी बहनों के साथ फ़ोटो में दिख रही है। कवि के पास माँ की यादें हैं और फ़ोटो में अपनी माँ को देख रहा है। माँ समंदर किनारे खड़ी हैं और उनके बगल में उनकी 2 बहनें हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फ़ोटो दिख रहा है। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द ईयर। उनके बाल खुले हुए हैं और बालों में से तीनों खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस। अंकल कैमरा लेकर खड़े हुए हैं लेकिन वो अंकल नहीं दिखते हैं, अंकल ने कैमरा रखा है। आ स्वीट फेस, सबका चेहरा बहुत प्यारा है। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न एंड द सी वाज अपीयर्स टू हैव चेनलेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। कवि को देखकर माँ की बहुत याद आती है और कहता है ये माँ की फ़ोटो तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। माँ मेरी अब चली गई, लेकिन सागर जो बहुत कम परिवर्तित हुआ है, मेरे माँ के नश्वर होता है जो ख़त्म नाशवान, उनके नाशवान पैरों को बहा ले गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshots. See Betty and Dolly, she would say, and how look they? उसकी माँ जब जिंदा थी तो जब वो फ़ोटो देखती थी तो हंस पड़ती थी अपने पुराने फ़ोटो को देख करके और कहती कि ये कभी कहता है कि 20-30 साल पहले जब मेरी भाई फ़ोटो दरअसल में खिंचा ली है, जबकि माँ 40 साल की हुई तो फ़ोटो देखकर हंसती और कहती ये देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो, वो 2 लड़कियों के नाम हैं, कैसे लोग दिखते थे। और जस्ट अस फॉर द बीच सी हॉलीडे, हम कैसे अपना हॉलीडे सी बीच में मनाने जाया करते थे। वाच हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोथ वरी विद द लेबर डीज लाफ्स। कभी कहता है कि मेरी माँ की बातें, मेरी माँ वो सोच करके हंस पड़ती थी क्योंकि वो उनकी अतीत की बात थी, और अब मेरे माँ की हंसी मेरे लिए अतीत की बात है। समझ आ रहा बात? उसकी माँ वो फ़ोटो देख करके हंस पड़ती थी क्योंकि वो फ़ोटो उस माँ के अतीत की बात थी, और अब माँ की हंसी मेरे लिए अतीत की बात है क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों ने ही बहुत कुछ खोया है। मेरी माँ ने अपना बचपना खोया था और मैंने अपनी माँ को खोया है। Now she had been dead nearly as many years as the girl lived, and of the circumstances
देयर नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मेरी माँ कई वर्ष पहले ख़त्म हो चुकी थी, डेड हो, वो जो फ़ोटो में थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और अब ऐसी स्थिति में मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ खामोशी है, सिर्फ खामोशी है, माँ की याद है। ओके स्टूडेंट्स, भावुक पोएट्री थी, इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिएगा हमसे। इसको आप लिख सकते हैं, द नोट्स पढ़ सकते हैं, थिंक अबाउट इट में 7 क्वेश्चन से कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आएगी तो पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।